Now, students, let's take an example of preparation of notes to account. आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, उसका मैं आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो 1,50,000 इक्विटी शेयर की थी 10 रुपीज वाली, यानी वो अपनी लाइफ टाइम में 1,50,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती थी 10 रुपीज वाले। लेकिन उसने उसमें से इश्यू किए 1 लाख इक्विटी शेयर 10,000 रुपीज के 10 रुपीज वाले। सारा अमाउंट रिसीव हो गया, लेकिन 10,000 शेयर पर 3 रुपए की एक कॉल हमें रिसीव नहीं हुई। यानी 1 लाख में से 10,000 शेयर ऐसे हैं जो अभी हमको पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 लाख शेयर हमने इश्यू किए जिसमें से 10,000 शेयर पर अभी हमको पूरा अमाउंट नहीं आया, 3 रुपए नहीं आए, तो पूरा अमाउंट आया कितने पर है? 90,000 शेयर में हमको फुल अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। और 10,000 शेयर ऐसे हैं जो अभी पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाए हैं। तो देखिए कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे नोट्स टू अकाउंट। मैंने बताया था पहली हेडिंग कौन सी होती है? शेयर कैपिटल, इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें पहली जो सब हेडिंग होती है वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी क्या है? ये क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी होता तो भी हमको ये हेडिंग डाल के यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होगा। हमारी है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, यानी टोटल कितना अमाउंट हो गया? हमारा टोटल अमाउंट हो गया 15 लाख रुपीज। लेकिन इसको हम क्लोज कर देंगे। मैंने बताया कि ऑथराइज्ड कैपिटल के अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकेंड वन इज इश्यूड कैपिटल। हमने कितने इश्यू किए? हमने इश्यू किए 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो कितना अमाउंट हो गया हमारा? ये अमाउंट हो गया हमारा 10 लाख। लेकिन हमें इश्यूड वाले पोर्शन से भी कोई मतलब नहीं है। Now third heading is subscribe capital। अब मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो देखिए 1 लाख शेयर जो हमारे सब्सक्राइब हुए उसमें से 10,000 तो पूरा अमाउंट दे नहीं रहे, तो पूरा अमाउंट दे कितने रहे? 90,000। तो 90,000 शेयर हमारे फुली सब्सक्राइब है, फुली पेड अप वाले हैं। तो इनके लिए हम हेडिंग क्या डालेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और इसमें क्या लिखेंगे? 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। कितना हो गया ये अमाउंट हो गया हमारा 9 लाख। और 10,000 शेयर कौन से हैं? जो अभी पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे, मींस ये फुली पेड नहीं हुए हैं। तो इनके लिए कौन सी हेडिंग आएगी? इनके लिए हेडिंग आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। और कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। कितना होता है? 1 लाख। अब इसमें क्या नहीं आया वो कहलाता है कॉल इन एरियर। जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, 10,000 शेयर ने 3 रुपए की कॉल पे नहीं की। 10,000 शेयर होल्डर्स ने हमको 3 रुपीज के रेट से कॉल पे नहीं की, तो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपए से पे नहीं की, मींस 30,000 पे नहीं की। 1 लाख रुपीज वैल्यू थी जिसमें 30,000 आई नहीं, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 70,000। इसका टोटल लगा लेंगे 9 लाख और 70 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9,70,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मींस शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड वन इज इश्यूड कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और फिर हमको इस 1 लाख में से 10,000 का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो वो फुली पेड नहीं हुआ। तो 1 लाख में 10,000 फुली पेड नहीं हुए तो फुली पेड हो कितने रहे? 90,000। वो आएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और जो 10,000 है वो आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप।
So student, now the second illustration is ये आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 8.11 पर. Noida Toll Limited is a company who has authorized capital of 2 lakh equity share of 10 rupees each. Means इस कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है और 10 रुपीज का एक हमारा सिंगल शेयर है. उसने कंपनी में से इश्यू किए 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले. सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारा अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया था वो मिल गया, लेकिन कंपनी नॉट मेक कॉल ऑफ 2 रुपीज यट. यानी कंपनी ने अभी तक 2 रुपीज की एक कॉल नहीं मांगी है. 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी अगर उसमें से 2 रुपीज कॉल नहीं कर रही तो कॉल कर कितना रही है, 8 रुपीज. यानी कंपनी ने केवल 8 रुपीज ही कॉल किए हैं, पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया है. तो देखिए इसके नोट्स टू अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे. हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल. इसमें हमारा कौन सा फर्स्ट हेडिंग होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच. तो यहां लिखेंगे हम 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच. कितना अमाउंट होता है, 20 लाख रुपीज. लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इस अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है. अब हमने शेयर इश्यू कितने किए, 1 लाख. वो किस में आएंगे, उसकी हेडिंग है इश्यूड कैपिटल. ये ऑथराइज कैपिटल, ये इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल कितनी है हमारी, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच. तो कितना अमाउंट हो गया हमारा 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपीज के रेट से 10 लाख रुपीज. लेकिन हमें इससे भी मतलब नहीं है. नाउ द थर्ड वन इज सब्सक्राइब कैपिटल. अब देखिए सब्सक्राइब, हमारे सारे शेयर बिके. हमने 1 लाख इश्यू किए थे, 1 लाख शेयर बिक गए, लेकिन हमने 10 रुपीज की जो वैल्यू थी शेयर की उसमें से 2 रुपीज कॉल किए ही नहीं है. यानी कितने कॉल किए हैं, 8 रुपीज. यानी अभी शेयर फुली पेड नहीं हुआ, एक भी शेयर फुली पेड नहीं हुआ. फुली पेड कब होगा, जब पूरे 10 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, और वो हमने अभी कॉल ही नहीं किए हैं. तो यहां पे सब्सक्राइब एंड फुली पेड वाली कंडीशन नहीं आती, क्योंकि हमने पूरा अमाउंट कॉल ही नहीं किया है. तो कौन सी कंडीशन आती है यहां पर, जो सेकंड एंट्री है, हेडिंग है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. पिछले वाले रजिस्ट्रेशन में हमने कॉल किया तो था, लेकिन शेयर होल्डर दे नहीं रहे थे. लेकिन यहां पे हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं. तो मींस कितने शेयर हैं हमारे, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच बट 8 कॉल्ड. यहां लिखेंगे है तो 10 का, लेकिन हमने कॉल केवल 8 रुपीज ही किया है. तो 1 लाख शेयर और 8 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट हमें कॉल हो जाएगा, हमें अमाउंट रिसीव होगा 8 लाख. और यही हमारे लिए कंसीडरेबल अमाउंट होगा इस इलस्ट्रेशन का. तो मींस शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दैट इज ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच. In issued capital 1 lakh equity share of 10 rupees each. In subscribed capital because हमने अभी तक एक कॉल मांगी नहीं है तो शेयर फुली पेड नहीं हुए हैं. तो यहाँ पे सब्सक्राइब में हेडिंग आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. 1 lakh equity share at the rate of 10 rupees each but 8 called up. तो 8 लाख रुपए इसका अमाउंट होता है. अब आप इन दोनों इलस्ट्रेशन का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए. नाउ स्टूडेंट, हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने का एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने नोट्स टू अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसके लिए आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दे रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी बुक में ही कि 5th एवेन्यू लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच. यानी 5th एवेन्यू कोई कंपनी थी, उसने अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल अपनी बुक में शो कराई थी 1,50,000 शेयर से 10 रुपये वाले. यानी 1,50,000 शेयर हैं, 10 रुपये वाली टोटल हो गए कितने के, 15 लाख के. इसमें से कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर ही इश्यू किए. कह रहा है कि इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर, पूरे
50 इशू नहीं किए, 1 लाख शेयर इशू किए। इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर ₹10। कंपनी ने पूरे 10 के 10 रुपये मांगे थे पब्लिक से, एंड रिसीव द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। सारा पैसा मिल गया, लेकिन 10,000 शेयर पर ₹3 की एक कॉल रिसीव नहीं हुई। कॉल क्या होती है, मैंने बताया था, शेयर इंस्टॉलमेंट में कॉल किए जाते हैं, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो ₹3 की थी वो उसको रिसीव नहीं हुई। तो जो अमाउंट रिसीव नहीं होता वो कॉल इन एरियर होता है, ये आपको बता चुका हूँ। शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर विल बी क्लासिफाइड, मतलब इसको आप कैसे शो कराएंगे अपनी सब्सक्राइब एंड फुली नॉट फुली पेड में, ये आपको शो करना है, यानी नोट्स टू अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, नोट्स टू अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, और जिस ईयर का आप बना रहे हैं वो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि किसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, तो आपकी पहली जो हेडिंग होगी वो होगी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में मैंने आपको फॉर्मेट में लिखाया था, पहली आपको क्या लिखते हैं, कितनी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो यानी दूसरी इसकी सब हेडिंग होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितनी थी क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग ऑथराइज कैपिटल, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 15 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन मैंने बताया हमें इससे ज़्यादा मतलब है नहीं। अब देखिए, आपने ये तो ऑथराइज कैपिटल थी, आपने इसमें से इश्यू कितने किए, आपने इश्यू किए वो अमाउंट आएगा इश्यूड कैपिटल में, ये सेकंड सब हेडिंग है। कितने इश्यू किए, 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 वाले, तो कितने के इश्यू हो गए टोटल, 10 लाख रुपीज़ के, यानी 150 आपकी ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से आपने इश्यू किए 1 लाख इक्विटी शेयर। लेकिन अब हमें बिके कितने ये बताना है, सब्सक्राइब कैपिटल। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने जो शेयर इशू किए थे वो इशू किए थे 1 लाख, और इसमें से बिके कितने, आपके पूरे बिक गए। लेकिन 10,000 शेयर ऐसे थे जो पूरा अमाउंट नहीं दे रहे, तो आपको पूरा अमाउंट दे कितने रहे हैं, आपको पूरा अमाउंट दे रहे हैं 90,000 शेयर। ठीक है, तो उसे आप शो कराएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। जो शेयर आपको पूरा अमाउंट पे कर चुके हैं उनके लिए सब हेडिंग आती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो यानी 1 लाख में से 10,000 नहीं दे रहे तो कितने दे रहे हैं, 90,000। तो 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के रेट से कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 9 लाख रुपीज। अब 10,000 तो आपको पूरा पैसा दे नहीं रहे, 3 रुपए का पेमेंट वो कर नहीं रहे, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। किस में आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। कितने, 10,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, यानी 1 लाख रुपए हमको चाहिए थे, क्या नहीं आया उसमें से, कॉल इन एरियर 10,000 शेयर 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई, मतलब 30,000 नहीं आए। तो 1 लाख में से 30 नहीं आए तो आए कितने, 70,000। ठीक है, तो फुली पेड वालों से 90,000, नॉट फुली पेड वालों से 70,000, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया, 9,70,000। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट शो होगा हमारी कैपिटल का वो शो होगा 9,70,000 रुपीज। क्लियर, तो ये आपका है जब आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। इसी के बेसिस पे आप एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, एग्जाम्पल 2 कि नोएडा टोल रोड लिमिटेड, नोएडा की टोल रोड लिमिटेड जो एक कंपनी है उसकी रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर की थी 10 रुपए वाली, यानी उस कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का रेट है एक शेयर का। उसमें से कंपनी ने 1,50,000 शेयर ही इश्यू किए और सारे अमाउंट मांगे, और सारा अमाउंट उन्होंने मांगा, लेकिन 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी मांगी ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कैसे शो करना है ये बताना है नोट्स टू अकाउंट में। देखिए 10 रुपए का शेयर था, हमने 2 रुपए मांगे ही नहीं, पब्लिक ने दिए नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पे हमने अभी मांगे ही नहीं है, यानी 10 रुपए में से हमने केवल 2 रुपए कॉल किए हैं, मीन्स 2 रुपए कॉल नहीं किए, मीन्स 8 रुपीज़ हमने कॉल किए हैं। देखिए नोट्स टू अकाउंट में कैसे इसको शो कराया जाएगा, ये फॉर्मेट है आपका।
सबसे पहले हम किसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में भी पहली सब हेडिंग कौन सी है, मेन हेडिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में कितनी थी ऑथराइज्ड कैपिटल, 2 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपीज के रेट से। 2 लाख इक्विटी शेयर थी, 10 रुपीज रेट था, यानी 20 लाख रुपीज। लेकिन हमने इसमें से इश्यू कितने किए, वो इशूड कैपिटल में आएगा। हमने इशू किए 1,50,000 शेयर 10 रुपीज वाले, यानी कितने, 15 लाख। तो ये हमारी क्या हो गई, इशूड कैपिटल हो गई। अब बिके कितने, सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन में पूरे शेयरों से हमने केवल 8 रुपए ही मांगे हैं, यानी अभी हमने सारे शेयर पे पूरा अमाउंट नहीं मांगा है। तो यहां पर फुली पेड वाली कंडीशन नहीं आ सकती। फुली पेड वाली कंडीशन तब आती है जब जितने रुपए का शेयर था उतने रुपए हम मांग लें और मिल जाएं। 10 रुपए का शेयर है लेकिन हम मांग तो अभी 8 ही रहे हैं, यानी पूरा पैसा तो मांग ही नहीं रहे। तो यानी अभी हम फुली पेड नहीं कर सकते। तो कौन सी हेडिंग आएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है। अब देखिए 1,50,000 शेयर्स जो 10 रुपए वाले थे, लेकिन हमने मांगे तो उसमें 8 ही हैं। तो कितना अमाउंट आना चाहिए, देखिए 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, बट 8 कॉल्ड अप हैं 10 रुपए वाले, पर हमने मांगे कितने हैं, 8 रुपीज। तो 1,50,000 शेयर पर अगर हम 8 रुपीज के रेट से अगर हम देखें तो कितना अमाउंट आएगा, 12 लाख। तो यानी हमारे लिए कंसीडरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख हमारे लिए कंसीडरेबल अमाउंट होगा। नाउ क्लियर।